मैं एक ऐसे टाउन में रहता था जो पूरी तरह प्लास्टिक से बना हुआ था। यहाँ हर चीज नकली थी, सिर्फ लोग असली थे। फ्लावर्स प्लास्टिक के बने थे, ग्रास को हवा भरकर खड़ा किया जाता था, पॉन्ड में तैरने वाली फिश भी नकली थी, यहाँ तक कि ट्रीज भी बैटरी से चलते थे। इस टाउन की इकोनॉमी भी अजीब थी, क्योंकि यहाँ फ्रेश एयर बेची जाती थी। सिर्फ $100 देकर कोई भी जितनी चाहे ताजी हवा ले सकता था। बाकी सभी लोग इस दिखावटी परफेक्ट दुनिया में खुश थे। लेकिन एक दिन मुझे कुछ अजीब लगा। टाउन के किनारे मुझे एक विशाल आयरन बॉल मिली। जिज्ञासा में मैंने उस पर लगा स्विच दबा दिया। अचानक मेरे सामने छिपी हुई काउंटलेस स्टेयर्स उभर आई। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता गया और आखिर एक छोटे डोर तक पहुंच गया। जैसे ही मैं उसके पार गया, मैं हैरान रह गया। वहां फेंका गया वेस्ट वाटर सड़ांध मार रहा था। फिर जब मैं दूसरे एग्जिट से बाहर निकला तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे टाउन जैसी चमकदार दुनिया नहीं, बल्कि एक अंधेरी और बंजर वेस्टलैंड मेरे सामने फैली हुई थी। सच जानने के लिए मैं अपनी बाइक लेकर अकेला रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुस गया। वहां मुझे ऐसे निशान मिले जिनसे पता चलता था कि कभी लोग यहाँ रहा करते थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मुझे एक वुडन कैबिन दिखाई दी। मैंने डोरबेल दबाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक ट्रैप था जिसने मुझे सीधे हवा में उछाल दिया। मैं जमीन पर गिरने ही वाला था कि एक मैकेनिकल आर्म ने मुझे पकड़ लिया। वहां एक चिड़चिड़ा ओल्ड मैन रहता था। उसने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे भगा दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं बार बार अपनी बाइक लेकर उससे मिलने जाता रहा। तभी एक दिन दो बड़े आदमी मेरा रास्ता रोक लेते हैं और साथ में मेयर भी आ जाता है। वो साफ कह देता है कि मुझे टाउन छोड़ने की इजाजत नहीं है। मैं झूठ बोल देता हूँ कि मैं कभी बाहर गया ही नहीं, लेकिन जल्द ही मुझे पता चलता है कि टाउन का हर कोना उसकी निगरानी में है। बिलबोर्ड पर सनग्लासेस पहना बेबी, ट्रैश कैन पर रखी डॉल्स, ये सब हिडन कैमरास थे। मेयर मुझे रोकना चाहता था, लेकिन जितना वह मुझे रोकने की कोशिश करता, उतनी ही मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती। आखिर उसी रात मैंने फैसला किया और चुपके से फिर उस कैबिन की ओर निकल पड़ा, जहां वह रहस्यमयी ओल्ड मैन रहता।